चलिए आपके बीच में आ जाओ कुछ चुटकुले पेश करूंगा, उसके बाद एक दो हीरो की आवाज निकालूंगा। आओ बैठिए। तो जैसे अक्सर देखा गया है, जो पहला मिमिक्री सुनो। हाँ 2 मिनट और कुछ कर 1 मिनट। अब वो पॉइंट पे रहेंगे ना, मेरे को सबको कवर करना आसान है। ये वो है ना जो खड़े हुए। तो चुटकुले जितना सुनना इम्पोर्टेंट है उतना उसको समझना भी जरूरी है, ठीक है। तो जिसके समझ में आएगा वो ताली बजाना, जिसके समझ में आएगा वो ताली बजाना, और जिसके समझ में नहीं आएगा वो भी ताली बजाना। नहीं तो बाजू वाली बोलेगी यार इसके समझ में नहीं आ रहा, नाड़ी है ना, तालियां। मैंने तो जिंदगी में एक ही चीजें सीखी है, काम करो तो ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि लोग बोले यार तू रहने दे, हम कर लेंगे। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखिए कितने समझदार और चालाक है। एक छोटा सा बच्चा डॉक्टर साहब से पूछ रहा है, डॉक्टर अंकल बताओ ना, आप बिना दर्द के दांत निकाल सकते हो क्या? बताओ ना, बिना दर्द के आप दांत निकाल सकते हो? डॉक्टर, नहीं बेटा देखो दांत निकालने में तकलीफ तो होती है, दर्द होगा आपको। डॉक्टर अंकल मैं बिना दर्द के दांत निकाल सकता हूँ। अच्छा बेटा ठीक है, निकाल के बताओ। निकालूं? हाँ निकालो। बच्चे आजकल के बच्चे ऐसे देखे, छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी से पूछ रहा है, छोटा सा बच्चा, मम्मी बताओ ना कि परियां उड़ती है क्या? बताओ ना मम्मी परियां उड़ती है? मम्मी कहती है हाँ बेटा परियां तो उड़ती है, पर तुम क्यों पूछ रहे? नहीं मम्मी ऐसा है ना, मेरे पिताजी है ना अपनी काम वाली नौकरानी से कह रहे थे मेरी जान तुम बिल्कुल परी लगती हो, मम्मी बताओ ना कब उड़ेगी? मम्मी गुस्से में, देख लेना बेटा शाम तक जरूर उड़ जाएगी। तो ये आजकल के बच्चे इस टाइप के होते हैं, उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ते, बच्चे इतने समझदार होते। इसी तरह एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर उसके बेटे की कंप्लेंट लेके आ रहे, अरे किशोर भाई आप आराम से बैठे हो, आपका बेटा पत्थर मार के मेरे घर के शीशे फोड़ दिए, आप उसको समझाते क्यों नहीं? अरे देखो भाई ऐसा है ना, मेरा बेटा है ना बेचारा वो पागल है, पागल। अरे वो पागल है तो अपने घर के शीशे क्यों नहीं तोड़ता? देखिए मेरा बेटा इतना भी पागल नहीं। ये बच्चे लोग का देखो इस तरीके से आजकल के छोटे छोटे बच्चे होते इतने समझदार और चालाक होते। तो इसी तरह एक लड़का देखो किस तरीके से आता है और अपने नहा रहा है, नहाने में अभी उसको कुछ चड्डी और कुछ सामान चाहिए, गाने बजाने का जमाना चल रहा है, तो लड़का छोटा सा नहा के बाहर निकलता है, उसको कुछ कपड़ा चाहिए, गाने में किस तरीके से अपनी मम्मी से कपड़ा मांगता है और मम्मी उसको गाने में जवाब देती है, मम्मी मेरी चड्डी कहाँ है, मम्मी मेरी चड्डी, मम्मी मेरी चड्डी कहाँ है, मम्मी मेरी चड्डी। अभी मम्मी जवाब देती गाने में, कबर्ड में रखी होगी कोने में फेंकी होगी, कबर्ड में रखी होगी कोने में फेंकी होगी, या पहनी होगी तेरे बाप ने। तो ये आजकल के बच्चे इस तरीके से इस टाइप के होते हैं। देखिए लड़के, छोटे छोटे लड़के आजकल बहुत समझदार हो गए, तो ऐसी 2-3 लड़के आपस में बात करते, यार मेरे पिताजी है ना वो सुबह में जाते मेरी मम्मी के कमरे में, फिर बाहर निकलते, फिर आते, फिर जाते, फिर आते, दिन भर करते रहते। तो दूसरा लड़का, अच्छा यार मेरे पिताजी भी ऐसे मेरी अम्मी के कमरे में दोपहर में जाते तो शाम में आते, शाम में निकलते तो दोपहर में आते। फिर तीसरा लड़का उससे पूछते, अरे तेरे पिताजी कैसे? तीसरा लड़का साउथ इंडियन, मेरा पिताजी बहुत अच्छा, वो मेरा मम्मी के कमरे में जाता ही नहीं और रात को मेरा कमरे में सोता है, सुबह में मम्मी के कमरे से बाहर निकलता। तो ये आजकल के बच्चे इस टाइप के होते। आजकल देखा गया शराब जो दारू होती है, सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही तो लोग ज्यादातर दारू पीते। अब दारू पीने वाले शराबी कैसे होते? बैकी बात करते, एक ही बात को बार बार करते, कुछ भी उठपटांग बात करते। तो इसी तरह एक शराबी बियर बार में गया शराब पीने के लिए,
वेटर को आवाज देता, वेटर इधर आओ, मेरे लिए एक स्कॉच का पैक लाओ और जितने यहाँ पर बैठे सबको एक एक पैक दो और एक पैक तुम भी। वेटर जाता है, सर्व करता है, सबको एक एक पैक देता है और बिल ला के देता है। बेवड़ा शराबी, ये क्या है साहब? ये बिल है। बिल? आई डोंट लाइक बिल। बिल क्यों देता है हमको? हमको बिल नहीं चाहिए, हम नहीं देगा। वेटर गुस्से में, बिल नहीं देगा। वेटर मार के उसको बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट डे फिर अगेन ही विल कम। फिर आता है शराबी बार में, वेटर इधर आओ, एक पैक स्कॉच का लाओ, जितने भी बैठे सबको एक एक पैक पिलाओ और एक पैक तुम भी पियो, जाओ। वेटर सोचता है चलो कल शायद पर्स वर्स भूल गया होगा, कार्ड नहीं लाया होगा, आज शायद लाया होगा। वेटर फिर सर्व करता है, सबको देता है, आता है और बिल लेके, साहब बिल। बिल? तुम फिर बिल लेके? हम बिल नहीं देते, तुमको मालूम है बिल क्यों लेके आया? नहीं देगा। वेटर अभी तो बहुत मार रहा, मार के बाहर फेंक देता है। फिर थर्ड डे, तीसरा दिन फिर शराबी आता है, हाथ बीच पैर में प्लास्टर लेके। वेटर देख रहा, अरे ये तो फिर वही। जाओ एक काम करो, एक पैक स्कॉच का मेरे लिए लाओ, जितने बेटे सबको एक एक पैक पिलाओ, जाओ। वेटर बोलता है और सर मुझे? तुम्हें नहीं, तुम पीने के बाद वायलेन हो जाते। तो ये आजकल के शराबी ऐसे होते हैं। आप लोग ने देखा होगा रक्तदान का एक कैंप लगता है जहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट। तो उसी तरह एक कैंप लगा है जहाँ पे आई डोनेट कर रहे लोग, आंखें दान। आंखें दान का एक कैंप लगा है, वहाँ पे एक शराबी आ रहा है, आंखें दान कर रहे। शराबी आ रहा, अरे डॉक्टर साहब ये क्या है? देखिए ये आंखें दान किए जाते, हम गरीबों को लगाते और जो भी अनाथ है उनको लगाते आंखें। तो मैं अपनी आंखें दान करना चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आओ लेट जाओ, ऑपरेशन करके आपका आंख निकालेंगे। आपको कुछ कहना है? शराबी, देखो डॉक्टर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, मेरी आंखें जिसको भी लगाएंगे ना उसको बता देना ये 2 पैक के बाद ही खुलती है। तो ये शराबी इस टाइप के होते और आगे बढ़ते वो बोलते ना, जो हंसे उसका घर बसे। अन्ना बहुत हंस रहा है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे उससे पूछो या फिर कभी हंसे। तो ये होता है। देखिए अभी मेरा सुबह में मेरे एक फ्रेंड के घर में गया था, ऐसे ही जैसा मैं यहाँ आया हूँ आज आप लोग के बीच, तो मैं देखा कि उसके पिताजी आए और कहते, अरे बाबू चमचा दे ना, बाथरूमला जातोय। अरे चमचा घेऊन बाथरूमला? बाथरूम में गया, थोड़ी देर बाद उसकी माता श्री आई, बाबू मला पण चमचा दे, मी पण बाथरूमला चालले। अरे बोला ये क्या है, बाथरूम के लोग पाट लेके जाते, चमचा लेके कैसा? किशोर बोलता, अरे इकबाल भाई आप टेंशन मत लो, एक्चुअली क्या है हमारे बाथरूम के दरवाजे का ना कड़ी टूट गया ना, तो ये चमचा उसमें घुसा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ एक्टर की आवाज आप लोग के बीच पेश करना चाहूंगा। तो सबसे पहले नाना पाटेकर की आवाज पेश करूंगा, क्रांति फिल्म का डायलॉग, क्रांति फिल्म नाना पाटेकर। आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी मुझे लटका देंगे, जबान ऐसी बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएगी, थोड़ी देर ऐसा ही लटका रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप लोग तमाशा देखोगे, घर पे जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये ना बतानी, उस दिन ही एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेंगी। कुछ नहीं कहना है मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। खामोश रहने की आदत पड़ गई है तुम्हें, गुलामी करने की आदत पड़ गई है। पहले राजा महाराजों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अरब चंद गद्दार गुंडे नेताओं की। ये तुम्हें धर्म के नाम पे भड़काते और तुम एक दूसरे का गला काट रहे हो। काटो काटो। अरे ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो कीड़े बन गए, सब कीड़े, रेंगते रहो, सड़ो मरो, चले गए, क्यों आए क्यों गए मालूम नहीं, खेल खत्म। अरे कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, अपने कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन सुना उसके बातों को, किसे कहती, किसे जगाती? सब मुर्दे हैं, मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ। ए ला भाई ला, फांसी लगा चल। इसके बाद सनी देओल, घातक फिल्म का डायलॉग सनी देओल किया, अरे ये मजदूर का हाथ है गाजिया,
लोहा पिघलाकर इसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर बनने की जरूरत नहीं। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? अरे तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू। डरा कर लोगों को वो जीते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। और 4 बच्चे हैं अपने घर में, 4 बच्चे हैं। बोलो 4 बच्चे। जॉनी लीवर की आवाज एक पेश करूंगा। 4 छोटे छोटे बच्चे जॉनी लीवर के खिलाड़ी फिल्म का डायलॉग जिसमें जॉनी लीवर के 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। 4 छोटे छोटे बच्चे। ये छोटे छोटे ये ऐसा नहीं, ये हेला बोलो। और आज ये चैत्र ये आज ये ताल चला बोलो चला नहीं समझ दीजिए ये थांब यश उधर जाओ इधर। हाँ बस 1 2 3 थांब यश। तो जॉनी लीवर साहब की आवाज पेश करूंगा। खिलाड़ी फिल्म का डायलॉग जिसमें जॉनी लीवर के 4 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। ये मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे। तो पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये लंबे से है ऋतिक रोशन सपट लोशन और इनका नाम है नाना पादेकर। और ये लक्ष्मीकांत बेवड़े और ये शाहरुख खान चड्डी में गान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉनी लीवर की आवाज पेश करने जा रहा हूँ। खिलाड़ी फिल्म का डायलॉग। साहब छोटे छोटे 4 बच्चे साहब ये मेरा पहले नंबर लड़का सबसे बड़ा साहब ये बड़ा होगा ना गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आदमी बनेगा साहब। 1 नंबर का काम चोर है पोड़ है साहब ये मेरा दूसरा नंबर लड़का साहब ये बड़ा होगा ना साहब वकील बनेगा साहब। बहुत झूठ बोलते साहब पोड़ है साहब ये मेरा तीसरा नंबर लड़के साहब ये बड़ा उनके पुलिस वाला बनेगा हवलदार साहब। 1-2 रुपये लेके भी काम नहीं करता बोर्ड है साहब। ये मेरे 4था नंबर लड़के साहब सबसे छोटा अच्छा शरीफ मेरे जैसा। ये बड़ा होके नारियल पानी बेचेंगे साहब बोर्ड है। इसके बाद आप लोग के बीच पेश कर रहा हूँ। 1-2 आवाज निकालूंगा और फिर यहाँ से तो चलिए आगे बढ़ते। शत्रुघ्न सिन्हा की एक आवाज पेश करूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा मेरे अपने फिल्म का डायलॉग है। बहुत पुरानी फिल्म में बहुत सुपर हिट हुई थी। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का एक डायलॉग बहुत फेमस था। वो डायलॉग आप लोगों के बीच में पेश करूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा। ओ शाम की माँ, शाम कहाँ है? आए तो कह देना कि छेनू आया था। खून में बहुत गर्मी है तो बेशक आ जाए मैदान में। जितनी भी कसर है सारी की सारी उतारे, लेकिन आईना मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो सारा का सारा मोहल्ला उड़ा दूंगा। समझेगा छपड़ गंजू। थैंक यू। अच्छा इसी डायलॉग को अगर मिथुन चक्रवर्ती साहब करते तो किसी तरह इसी डायलॉग को मिथुन चक्रवर्ती। अरे साला शाम की माँ, शाम कहाँ है? आया तो कह देना छेनू आया था। खून में बहुत गर्मी है ना तो बेशक आ जाए मैदान में। जितनी भी कसर है ना सारी की सारी उतार ले, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया ना तो सारा का सारा मोहल्ला उड़ा दूंगा। क्या समझे? नहीं समझे चल फुट साला। पब्लिक के पास टाइम नहीं है क्या? थैंक यू। अच्छा इसी डायलॉग को अगर किसी और एक्टर को दिया जाए इसी डायलॉग को तो किस तरीके से पेश करते हैं? इसी डायलॉग को पेश किया जा रहा है राजकुमार साहब की आवाज में। इसी डायलॉग
जानी शाम की माँ, हमने पूछा शाम कहाँ है, आए तो कह देना हम आए थे और खून में बहुत गर्मी है तो बेशक आ जाए मैदान में, जितनी भी कसर है सारी की सारी निकाल ले, लेकिन आइंदा हमारे किसी लड़के को हाथ लगाए तो सारा का सारा मोहल्ला हम उड़ा देंगे, याद रखे। थैंक यू दोस्तों। इसी डायलॉग को अगर धर्मेंद्र साहब को दिया जाए, इसी डायलॉग को धर्मेंद्र किस तरीके से, धर्मेंद्र माँ कसम शाम की माँ, शाम कहाँ है, आए तो कह देना कि तेरा माया था, खून में बहुत गर्मी है तो बेशक आ जाए मैदान में, जितने भी कसर है सारी की सारी उतार ले, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो सारा का सारा मोहल्ला उड़ा दूंगा, शाम की माँ मैं के खून पी जाऊंगा। थैंक यू दोस्तों। चलिए आप लोग के बीच सिलसिला मेरा यहीं पर खत्म हो चुका है, मेरा और कहीं अभी शो है उसके लिए मुझे जाना है, और आप लोगों के बीच एक कलाकार मैं छोड़कर जा रहा हूँ जो बहुत अच्छे सिंगर है और इनका नाम है सिकंदर शेख, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप लोगों के बीच, प्लेबैक सिंगर मिस्टर सिकंदर शेख, इनका स्वागत जोरदार तालियों के साथ किया है।